बड़े बड़े योगी अवतारी शक्तियों को भेजकर उसने ये आपको बताया ये मानव जीवन किस लिए मिला, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इसमें उसने बुद्धि दी भूत भविष्य और वर्तमान के लिए। हम सब लोगों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ये मानव अनमोल जीवन ये थोड़े दिन के लिए मिला। हमने एक छोटी सी गृहस्थी बसाई, एक छोटे से रिश्तेदार बताए, दोस्तों और मित्रों को बताया, कुछ हमने मकान बना लिए, कुछ हमने जमीन। ये हमने जो कुछ भी काम किया है ये केवल अपने पेट के लिए, लेकिन ये काम तो आपको करना ही था। पंचभौतिक शरीर की रक्षा नारी बच्चे बच्चियों को करनी थी। ये तो बताया गया था कि इसमें जीवात्मा है और ये जब रह सकती है जब इसकी रक्षा की जाए। कपड़े देते, खाना देते, इसको पानी देते, इसकी रक्षा करते, ये तो ठीक था। दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करते, शाम को बच्चों की सेवा करते। ये तो आपके कर्तव्य थे छोटे से परिवार में, इनको तो करना ही चाहिए और आगे भी आपको करना चाहिए। लेकिन इतना ही करके यदि आप चुप हो जाएंगे तो आप मानव जीवन का जो मूल काम है वो आप अपनी आत्मा के लिए न कर सकेंगे। तो ये तो आपने सब कुछ किया था, लेकिन दिन में काम, बच्चों की सेवा, उसके बाद जीवात्मा के लिए कुछ धन, इस जीवात्मा के लिए कुछ संपत्ति आपको कमानी चाहिए थी। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं कमाया। शरीर के लिए तो आपने सब कुछ किया, धन और सामान को आपने जमा कर दिया कि इसको आराम मिलेगा, लेकिन ये क्षणिक है। ये मनुष्य अनमोल शरीर ये परमात्मा ने थोड़े दिन के लिए दिया है और ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये माया की छाया है। ये भी माया की छाया है। इसमें जीवात्मा रहती है, चलता फिरता है, बोलता, और ये छाया जड़ है, बोलती नहीं है। लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं, हमारी, कोई कहता हमारी। इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, बुद्धि का ज्ञान विवेक जाता रहेगा। और मनुष्य अनमोल समय जिस काम के लिए, जिस उत्थान के लिए, जिस कल्याण के लिए जीवात्मा को भवसागर रूपी नदी से पार उतारने के लिए, मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको दिया गया, वो तो समय आपका निकल जाए। ये क्या है? मकान। मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है। ये थोड़े दिन के लिए तुमको भाड़े पर मिला है। तुमको ये आजादी, अधिकार मिला कि तुम अच्छे जितने चाहो काम करो। तुमको ये अधिकार मिला जितने चाहो बुरे काम करो। उन अच्छे बुरे कामों में कोई भगवान की तरफ से बंधन नहीं, कोई रोकेगा नहीं। जितने चाहो बुरे से बुरे काम करो और अच्छे से अच्छे, लेकिन जो भी काम करोगे उसके यहाँ लिखा जाना। मनुष्य सबसे ऊंचा, इससे बड़ी चीज और कोई भी नहीं। और उसको ये अधिकार दिया कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा दोनों काम करने का उसके पूरा अधिकार है, स्वतंत्र। कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी धोखा दिया, कभी बेईमानी की, कभी चोरी की, कभी डकैती की, किसी को मारा। ये जो तुमने, या किसी को पानी पिलाया, पूजा की, किसी के साथ तुमने दया की, जो भी अच्छा बुरा काम करोगे वो सब लिखता जाए। और समय इसी बीच में, इसी झंझट में, इसी परेशानी में समय पूरा हो जाए तो मकान मालिक ने ये आपको जो चीज दी है वो अपने सिपाहियों को बुला करके कहेगा जाओ समय पूरा हो गया और राम रतन का जाके मकान खाली करा लो। सिपाही कागज लेकर दौड़ पड़ेंगे
और सीधे आकर के राम रतन को कहेंगे मकान खाली करो, मालिक का हुक्म हुआ। आप पास के घर वाले उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, राम रतन को सुनाई देगा। वो कहेंगे 1 मिनट में मकान खाली करो। उनकी आवाज को सुनते ही बहरा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, पागल। कह देर मत करो, अब जल्दी मकान खाली करो, ये मालिक का हुक्म हो गया। तो वो तो कर नहीं सकता बेचारा अपने आप। तो यहाँ पर पैर रखेंगे जोर से और दबाएंगे तो ये सारी हड्डियां चट चट करेंगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल बाहर और ये जमीन पर गिरेगा। बस सारे गांव में शोर मच जाएगा कि भाई अब तो काम तमाम हो गया। क्या हो गया? वो तो चला गया। फौरन कपड़ा डालेंगे और नदी के किनारे ले जाकर लकड़ियों पर रख करके जला के राख कर देंगे। मुसलमान इसको गाड़ देंगे। अब ये बताओ कि मकान ये पड़ा है, जमीन ये पड़ी है, दोस्त ये पड़े हैं, बच्चे ये पड़े हैं, घर का सामान ये पड़ा हुआ है। ये बताओ कुछ लेकर जाओगे? बोलो आप कुछ लेकर जाओगे? जब ये किराए का मकान खाली हो जाएगा कुछ लेकर जाओगे? तो फिर ये क्यों इतने बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े पाप ये सिर पर जो लादते हो इस बाजार में खरीद खरीद करके, तो भोगेगा कौन? हे बच्चे और बच्चियों, ये जो कुछ भी करोगे ये भोगना होगा। सिपाही ले जाकर पहुंचा देंगे। कितना तुमने किया 50 साल में, कितना तुमने 10 साल में किया, फिर वो सब तुमको बता देगा कि तुमको ये कहा गया था ऋषि मुनि महात्मा रामायण गीता ने कि ये बुरा ये अच्छा। क्या जवाब दोगे? ये बुरा ये अच्छा, तुमने आदमी मार दिया, बच्चा मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, चोरी कर ली, धोखा दे दिया, बेईमानी की, तुमने ये सब काम किए। तो वहाँ जो कागज में लिखा वो बताएगा कि देखो तुमने इस समय पर ये किया। आप क्या जवाब दोगे? तब मैं ये कहूंगा कि मैंने तो इनको समझाया था, लेकिन ये लोग माने नहीं। अरे इतना बड़ा अधिकार है कि तुम क्यों ये सोचते हो कि मेरे पास धन नहीं? क्यों ये सोचते हो कि मैं राजा नहीं? क्यों ये सोचते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं? परमात्मा ने चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको एक अधिकार दिया। ये तो सामान आपको मिलेगा अपने कर्मों से। राजा बनोगे कर्मों से, सेठ साहूकार बनोगे कर्मों से, निरोगी बनोगे कर्मों से, आंख अच्छी होगी कर्मों से, कान अच्छे होंगे कर्मों से, हाथ पैर अच्छे होंगे कर्मों से, आदर मिलेगा तो कर्मों से, रक्षा होगी तो कर्मों से। लेकिन बुरा कर्म करोगे तो राजा नहीं बन सकते, अमीर नहीं बन सकते, निरोगी नहीं बन सकते हो, फिर लूले होगे, लंगड़े होगे, अंधे होगे, बहरे होगे। तो कुछ अच्छा भी काम अब बचे हुए समय में कर लो। ये नारी और बच्चे बच्चियों को संदेशा है। लंगोटी लगा लो, कपड़े पहन लो, लेकिन दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो। शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। ये दोनों अपने काम पहले पूरे कर लो, और जब रात को कोई भी काम का समय न हो तो मनुष्य रूपी मंदिर में स्त्री पुरुष बैठकर 15 मिनट, आधा घंटा सच्चे भगवान का भजन। अगर आपसे ही भजन करने लगो तो दरिद्र निकल जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, आफत दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तुम फिर इस भावनाओं के रहोगे ही नहीं। लेकिन भगवान का रास्ता जब तुमने छोड़ दिया अपने आत्म कल्याण के लिए, तो ये सारी विपदाएं छाया के पीछे पड़ने से आ गई। अब इस छाया में उलझ गए तो परेशान हो चारों तरफ से, घर से परेशान, समाज से परेशान, देश से परेशान, घर में लड़ाई, भाइयों में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मार और पीट, छोटे लोग लूट रहे, बड़े लोग लूट रहे, देश में लूट रहे हो, अनेक उपाधियां, फिर बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां नर और नारियों में, जिनकी दवा नहीं मिलती है, दवा नहीं मिले तो पैसे नहीं,
बड़ी परेशानी और पैसे हैं तो सामान जलाने का नहीं, एक दो आफत, चारों तरफ से जब आफत मंडराती है, घेर लेती है, तब ऋषि मुनि महात्मा आपकी समझ में आते हैं। आपको नहीं मालूम कि किसने युग बदला था, त्रेता को राम ने बदला, द्वापर को किसने बदला, युग के परिवर्तन में कौन आगे होता है? महात्मा, योगी। जब कष्ट का समय आता है, आराम का समय आता है, चिल्लाने का समय आता है, यातनाओं का समय आता है, मान घोर पीड़ाओं का समय आता, तो महात्मा रास्ता दिखाते, और कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। तुम्हारा अगर कोई सहायक, तुम्हारा अगर कोई साथी, तुम्हारा अगर कोई हमदर्द, तुम्हारा कोई देखभाल करने वाला, वो एक परमात्मा और महात्मा। ये दो तो रास्ता, तो परमात्मा को आपने देखा नहीं, लेकिन जिनको परमात्मा भेजता है तुम्हारी सेवा करने के लिए, वो रास्ता दिखाते। हमने भी समय बहुत देखा, आज का नहीं। तुम नए और पुराने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। मैं उस जमाने का आदमी हूँ जब हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पर था, अंग्रेजों का राज था। सीधे साधे लोग थे, गांव में सच्चे लोग थे, गांव में सत्यवादी थे, गांव में आदर करते थे, गांव में सत्कार होता था, और गांव में कोई भूल चूक गलती हो जाए तो गांव के आदमी बैठ करके शाम को न्याय कर देते थे। उसके लिए छोटा मोटा दंड, छोटा सा दंड 2 रुपए का, 4 रुपए का, तुम कन्याओं को खिला देना, तुम किसी मंदिर पर तुम ये चीज लाके चढ़ा देना, तुम इसका प्रसाद बांट देना, तुम्हारा 10 दिन में तंबाकू बंद हो गई, तुम्हारा हुक्का बंद हो गया। अगर तुम भारी गलती करोगे तो तुम्हारी ब्याह शादी बंद हो जाएगी। छोटी मोटी जो गलतियां गांव में होती थी, बड़े बुजुर्ग उसका निराकरण करते थे। कौन किसमें गांव में किसकी कौन बात सुनता है, कौन किसका न्याय करता है, कौन किसका देखता है। बहुत दूर हम लोग चले गए अपने गांव से, घर से निकल गए, न भाई सुनता, घर से निकल गए न पिता सुनता, घर से निकल गए न माँ सुनती है, न घर से निकल गए चाचा सुनते हैं, न घर से निकले हैं अड़ोस पड़ोस के बिरादरी सुनते हैं, न गैर जात वाले सुनते हैं। हम लोग बहुत दूर हो गए। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो घर गृहस्थी की थी, वो ऋषियों मुनियों ने बनाई थी। तुम इसके इस तरह से चलना, इसके अनुकूल रहना, तुमको कपड़ा मिलेगा, तुमको भोजन मिलेगा, तुमको प्रेम मिलेगा, तुमको आदर मिलेगा, तुमको सेवा मिलेगी, तुम एक दूसरे के काम आओगे। और गांव में एक दूसरे के काम आते थे। इस तरह से छल छिद्र कपट और लूटपाट नहीं थी कि हम आपका मकान ले रहे, हम आपकी जमीन ले रहे, हम आपका जानवर ले रहे, हम ये सामान ले रहे, ऐसा नहीं। लोगों में एक न्याय था, लोगों में एक ईमानदारी थी, लोगों में एक सत्यता थी। ये सब खत्म हो गई। मनुष्य घर से बाहर हो गया और वो जंगल जैसा अकेला पड़ गया। अब इसका कोई सहायक नहीं, इसकी कोई सुनने वाला नहीं, इसका कोई न्याय करने वाला नहीं। ये कहाँ जाएगा, किससे कहेगा, कौन सुन रहा है? चारों तरफ से परेशानियां परेशानियां घर की, समाज की और देश की आ खड़ी हुई। ऐसी परिस्थितियों में सारे देश में, मैं सुबह जब मैं कॉलेज से चला आपके दरभंगा से, जो बिल्कुल उसके बॉर्डर पर है, कई लाख आदमियों की रास्ते में सड़कों पर भीड़ एकदम उमड़ कर के आ गई। और वहां से लेकर के यहाँ तक कतार खड़ी कर दी जाए तो आदमी से आदमी सट जाएगा, इतना आदमी। मैं सुबह का चला हुआ और बड़ी मुश्किल में मैं आपके पास समय से पहुंचा। देश में जनता कुछ चाहती है, जनता में कुछ ज्ञात है, जनता की कुछ कांक्षा है, जनता न मालूम क्यों दुखी है या जनता क्यों हैरान और परेशान है, ये सब चीजें सामने दिखाई दे रही। इसलिए इसका निराकरण और उपाय ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा ही होता आया और होगा, और दूसरा कोई नहीं करेगा। मैं देखता हूँ किसान बेचारे
जो जिम्मेदार खेती का काम 12 महीने मेहनत का बर्ताव जाड़े गर्मी में करते हैं, वो बहुत परेशान है। उनकी जमीनें बढ़ गई। जहाँ जमीन उनकी 10 एकड़ थी, वहाँ जमीन उनकी 1 एकड़ हो गई। उनके भी बच्चे हो गए, उनकी जमीन से हाथ भी निकल गई। वो बेचारे किसान दुखी, एक तरह से दुख नहीं, आए दिन चारों तरफ से तूफान। कोई आंदोलन कर रहा, कोई हड़ताल कर रहा, कोई तोड़फोड़ कर रहा, कोई स्कूल जला रहा, कोई झोपड़ी जला रहा, कोई गांव जला रहा, कोई दफ्तर जला रहा, कोई बसों को जला देता है, कोई ट्रेनों को जला देता है। क्या मतलब ये कभी किसी ने ये सोचा है कि ये नुकसान किसका होगा, या किसका नुकसान हो गया, या भविष्य में क्या होगा इसका? सारे देश के किसान जो देश में 80% मिट्टी में काम मेहनत का करते हैं, ये सारा का सारा बोझा, ये सारा का सारा नुकसान, टैक्सों का बोझा, फिर ये नुकसान, ये सब किसान देते हैं। इनकी तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। कहने को कह दिया होगा, लेकिन ध्यान इनकी तरफ किसी की तरफ नहीं आया। ये बहुत परेशान है। इन्होंने कुएं का कर्जा ले लिया, नाली का कर्जा ले लिया, खाद का कर्जा ले लिया, बिजली का कर्जा ले लिया, जानवर का कर्जा ले लिया, अन्य ट्रैक्टर का कर्जा ले लिया, और किसी चीज का कर्जा ले लिया। बहुत परेशान बेचारे, इतने परेशान है कि आए दिन रोज टैक्स, आए दिन रोज टैक्स, 12 महीने में 12 बार टैक्स, फिर बीच बीच में टैक्स। ये कहाँ तक? क्या इनके पास कोई पेड़ है जो फलता हो उसमें से तोड़ के दे दिया जाए? कुछ सोचा जाता। अगर आपने हमको सबको अपना बच्चा समझा होता तो शायद ये बात लोगों के सामने ना आई होती। समस्त जगत के प्राणियों को, इस मानव को प्रजातंत्र में अगर इंतजाम करने वाले अपना बच्चा समझ ले तो ये बात शायद अपने बच्चों के लिए ना हो। उनको अगर 2 एकड़ खेती दे दी जाए, उनको 4 एकड़ खेती दे दी जाए, और उनके पास 10 बच्चे हों, और फिर उनसे कहा जाए कि आपके ऊपर में ये टैक्स लगेगा, तो वो वही बात कहेंगे जो मैं कहता हूं। बड़ी भारी उलझन देश में चारों तरफ की हो गई। एक तरफ की आफत नहीं, छोटों पर भी आफत, बड़ों पर भी आफत, सेठ साहूकारों पर भी आफत, ये नौजवान बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन पर भी आफत, कर्मचारी अधिकारियों पर भी आफत। एक ऐसा उलझन का जंगल में, एक झाड़ियों में ऐसा बता दिया गया है कि किसी का मस्तक काम नहीं करता। अभी थोड़े दिनों में एक बंबई में शताब्दी समारोह हुआ। वैसे झगड़ा तो आपस में बहुत हो गया कि अस्पतालों में अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो शासन है वो सारा का सारा भ्रष्ट है। ये सारा शासन दलाल है, अधिकारी कर्मचारी दलाल है, सेठ साहूकार ये है, ये भ्रष्ट है। और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट काम करे वही देश में नेतृत्व की निशानी पाता है। प्रधानमंत्री से वाक्य यह है, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता कि आप भ्रष्ट हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ, न कर्मचारी भ्रष्ट है, न अधिकारी भ्रष्ट है, न सेठ साहूकार भ्रष्ट है, और न ये भ्रष्ट है। मेरी बातों को बहुत ध्यान देकर क्यों आंदोलन आपने बंद नहीं किया? जब 30 साल तक आंदोलन देश को आजाद करने का जब होता रहा तो आपने पुल उड़ा दिया, आपने मकान उड़ा दिए, कितनों की जानें चली गई, कितनों की जानें ले ली गई। ये तो उस समय था जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय के लिए था, लेकिन अब तो बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन 37 सालों से कितना नुकसान खरबों का हो गया। ये खरबों का नुकसान इन बेचारे किसानों ने खून पसीना बहाकर रो रो करके, इन्होंने, इनकी सुनने वाला फरियाद कोई नहीं, इन्होंने सब कुछ झेला और अब भी झेल रहे हैं, और आगे जो कुछ होगा किसानों तुम्ही को झेलना पड़ेगा, दूसरा और कोई कुछ नहीं देगा। 100 में से 80 किसान, और जितनी आबादी है उसकी 80% देश में किसानों की है। आबादी तुम कभी मत समझना कि 70 करोड़ की है, 2 अरब की आबादी है। बुद्धिमान लोग इस बात को ध्यान से सुने। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 42.5 करोड़ की लिस्ट बनाई थी पिछले दिनों में, और उसने घोषणा की थी कि मताधिकार यानी 42.5 करोड़ का हो गया तो आप 10 बच्चे छोड़ दो, आप 8 बच्चे छोड़ दो, आप 5 बच्चे छोड़ दो,
नीचे के 2-3 छोड़ दो, एक परिवार में 4 बच्चे, उन 4 बच्चों की गिनती अलग कर लीजिए, 1 अरब 60 करोड़ और 42.5 उसमें जोड़ दीजिए तो 2 अरब से ऊपर हो जाता है। और जिसका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं उसकी गिनती नहीं, जो खाना बदोश विदेश से आए हैं उनकी भी गिनती नहीं है। जब 70 करोड़ का बजट बनेगा तो 2 अरब की आबादी को कैसे पूरा पड़ेगा, कैसे बच्चों को काम मिलेगा, कैसे लोगों को काम मिलेगा। इतनी फैक्ट्रियां देश के अंदर जो निर्माण की गई उसमें से 12 आने पड़ी हुई है खराब और 4 आने, उनमें से 2 आने कभी चलती है कभी बंद और 2 आने फैक्ट्री चल रही। देश की संपत्ति जो इतनी बड़ी लगा दी गई और उसका हैरान नुकसान हुआ, ये सब इन किसानों को देना था, दूसरा कोई देने वाला नहीं। इसलिए किसानों, तुमको मेरी बात फिर से सुननी होगी। मैं बहुत दिनों से देखता चला आया, मैंने 37 साल के कार्यकलापों को देखा। तुम अपने प्रतिनिधियों को ऐसा समझ करके चुन के भेजते हो कि ये यहाँ जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई हमारी सेवा का काम करेंगे। तुमने एमएलए एमपीओ को चुन के दिल्ली और पटना में भेज दिया, ये तुमने ठीक किया कि तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारी तो कांचा अच्छी थी, लेकिन वहां पहुंच गए तो हाथ पे हाथ धर के 20 मिनिस्टर बन गए पटना में या 20 मिनिस्टर बन गए दिल्ली में, बाकी जितने 500 और जितने आदमी हाथ पे हाथ धर करके, ये बेचारे उनको कहा जाए दलाल है, उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ता। बड़े शहर में रहते हैं, बड़े खर्चे हैं, तनख्वाह थोड़ी है, खर्चा पूरा नहीं होता है और अधिकारियों को दबाते हैं, अधिकारियों से गलत काम कराना चाहते हैं केवल अपने पेट के लिए। इसके माने वो भ्रष्ट नहीं है। आपको मेरी बात पर ध्यान देना होगा। 10,000 एमपी दिल्ली भेजकर 10,000 मिनिस्टर बना दिए जाए और सारे देश का काम उनको सौंप दिया जाए तो ये पूरा नहीं हो सकता। 5,000 पटना में एमएलए भेज दिया जाए और 5,000 को मिनिस्टर बना दिया जाए तो सारे सूबे का काम नहीं दे सकते हैं। आपको ये सोचना और समझना, फिर से इस पद्धति को फिर सोचना है या इस पद्धति को विलीन करना है, नई पद्धति को लाना। आप ऐसा करो कि जितने भी एमएलए एमपी पक्ष विपक्ष के हैं उनको सबको एक तरफ से काम दे दीजिए, कोई भी काम दीजिए। जब अपने अपने काम में प्रजा के लग जाएंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे, जब दायित्व समझेंगे और उनको देश के लिए रोजी और रोटी उनको मिल जाएगी एमएलए एमपीओ को, तो आंदोलन खत्म, हड़ताल खत्म, तोड़फोड़ खत्म। ये बोझा देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा और कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। किसानों, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई भगवान हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैं जैसे पहले था वैसे अभी हूं और वैसा ही भविष्य में रहूंगा। मैं पहले तुम्हारे बीच में था, अब भी हूं और भविष्य में भी तुम्हारे बीच में रहूंगा। मुझे कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई लालसा राष्ट्रपति की नहीं, मुझे कोई प्रधानमंत्री की नहीं और न मुझे कोई मुख्यमंत्री की और न इसकी मुझको कोई जरूरत है। लेकिन देश के किसानों, मैं ये तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम मेरी बात को मान लो, एक बार भी तुम मेरी बात को मान लो, अगर देश के किसानों ने निष्पक्ष होकर के मेरी बात को एक बार मान लिया तो जितना भी 37 साल का कर्जा, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे नाली का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बैल का हो, चाहे कुएं का हो, अन्य कोई खेती का कर्जा जो किसानों पर होगा, मेरी बात को अगर मान लेंगे तो सारे हिंदुस्तान का 33 साल किसानों का कर्जा माफ करा दिया जाएगा। मेरी बात को तो माने। ये हमारे अधिकारियों को कह दिया दलाल है। 500 रुपए में, आज के समय में 600 रुपए में ये गरीब क्या गृहस्थी चला सकता है? इस बेचारे के बच्चे शहर में रहता होगा, ये बेचारा पढ़ाता होगा, लेकिन किस तरह से पढ़ाता है वो मुझको मालूम है। मैं जानता हूं उसकी तकलीफों को। कहना आसान है कि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, ये सब दलाल है।
ऐसे कहने से जान नहीं छूट जाएगी कि कर्मचारी अधिकारी दलाल है, सेठ साहूकार दलाल है। ये बेचारे न्यायाधीश जो जज काम करते हैं, इनका गुजारा उस तनख्वाह वेतन में नहीं होता। आज के युग में उनको 10,000 तनख्वाह उनको महीने मिलना चाहिए तो उनका गुजारा हो जाएगा। उसके नीचे 6,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उसका गुजारा हो जाएगा। उसके नीचे 4,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उसका गुजारा होगा। और जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसको आज के युग में 2,000 मिले तो गुजारा हो सकता है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम ध्यान रखो, बड़े अच्छी तरह से विवेक बुद्धि, ऐसे साहूकारों और अधिकारियों, हिंदुस्तान में 2 पूंजी है, एक तो सफेद और एक काली। 2 आने पूंजी, जो सफेद है वो तो व्यापार में लगी हुई है और 14 आने ऐसे ही। आए दिन अधिकारियों के घरों में छापा, छोटे बड़े बेचारे दुकानदार व्यापारियों के घरों में छापा। आज वो रो रहे, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने मेहनत करके, मशक्कत करके किसी तरह से कुछ पैसा जोड़ा जाना होगा, लेकिन क्या छापा पड़ता है, सामान सब चला गया। वो रोते ही चिल्लाते रह जाते हैं।